बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है खुश रहना। ठीक है, ये हर फ़र्द की किरदारी ख़ासियत होती है कि वो खुश रहता है। खुश रहना सीखना पड़ता है। आम तौर पर हमारा मसला ये है, हम जिस माशरे में रहते हैं, बचपन से हमें ऐसी तरबियत दी जाती है कि हम खुश रहने के मुकाबले में गमगीन रहना हमें अच्छा लगता है। गमज़दा रहते हैं हम, मतलब एक मौका हो जिसमें आपके पास चॉइस हो कि आपको खुश रहना है या आपको गमगीन रहना है, तो आप खुश रहने के बजाय गमगीन रहने को तरजीह देते हैं। सही है। गम पसंदी आप नॉर्मली लोगों के नफ्सियात का हिस्सा बन जाती है। वो गम पसंद होते हैं। रोना धोना, सही है। नाराज़ हो जाना, ठीक है। गमगीन रहना, मतलब कौन सा गाना पसंद है, तो पसंद भी वो गाना होगा जो गमगीन होगा। सही है। शायरी भी वो पसंद है जो गमगीन है। ठीक है। तो खुश रहना सीखना पड़ता है। हमारे बेशुमार जो मसाइल हैं नफ्सियाती हमारी ज़ात के अंदर, उसमें एक बड़ा मसला गम पसंदी भी है। एहसास कमतरी भी इसी गम पसंदी की वजह से पैदा होता है। मैं ही सबसे बुरा हूँ, लोग मुझे ही टोकते हैं, सही है, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये सब जहन में ख़यालात आते इसी बुनियाद पर हैं कि आप खुश रहने के बजाय गमगीन रहने को तरजीह देते हैं। सही है। इस गम पसंदी में एक और चीज़ शामिल हो जाती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ पिटी। सेल्फ़ पिटी का मतलब होता है ख़ुद तरसी, यानी आप चाहते हैं कि लोग आप पर तरस खाएं। आप बीमार पड़ते हैं, आपको अच्छा लगता है बहुत बीमार पड़ना, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो पूरे घर वाले क्या करते हैं, आप पर तरस खाते हैं, हमदर्दी का इज़हार करते हैं आपसे। सही है। तो आपको ये बात बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको बीमार होकर लोगों की तवज्जो हासिल करने में मज़ा आता है या अपनी परेशानियां बताने में, अक्सर आप देखें जब भी आप बैठेंगे किसी के साथ तो आप अपनी परेशानियां बताएंगे, आए हाय मेरे साथ ऐसा हो गया। सही है। और दूसरा आदमी क्या करेगा, आपकी परेशानियां सुनकर आपसे हमदर्दी करेगा, आप पे तरस खाएगा। ये करके आपको मज़ा आ रहा है, आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो। लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करने का तरीक़ा ये है कि आप ख़ुद तरसी पर उतर आए हो। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, सेल्फ़ पिटी। मैं तो हूँ ही ख़राब। समझ रहे हैं आप। यहाँ से शुरू करते हैं आप बात। और जब भी किसी से मिलें लोगों से, तो अपनी अच्छे वाक़यात बयान नहीं करें, बल्कि कौन से वाक़यात बयान करें, जिसमें आप मुश्किल में थे, जिसमें आप परेशानी में थे, जिसमें आपके साथ ज़्यादती हुई, जिसमें लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की। ठीक है। ये बयान करते हैं आप लोगों के सामने, और लोग सुन के क्या करते हैं, आप पे तरस खाते हैं, आपसे हमदर्दी करते हैं। तो ये ऐसा बर्ताव करके आपको अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि आप खुश रहने के बजाय गमगीन रहने को तरजीह देते हैं। ठीक है। घरों में भी ये बात सिखाई जाती है। अगर आप बहुत खुश हों, हंसें, तो अम्मा आके कहती हैं ज़्यादा मत हंसो, रोना पड़ जाएगा। ऐसी है ना।
यानी खुश होने को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बोलो ज़्यादा ना मत हंसो, खुश क्यों हो रहे हो, खामखा खुश क्यों हो रहे हो, ऐसे बोलते हैं लोग, घर वाले, फैमिली, पड़ोस वाले, खुश क्यों हो रहे हो। यानी खुश होना हमारे लिए जुर्म है, और गमगीन होना, गमज़दा रहना, दुखों को बयान करते रहना, ये हमारा माशरा उसको कहता है हाँ ये सही है। लेकिन ये एक बीमारी हो जाती है जब आप गमगीन रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानियों का इजहार करते रहते हैं, मुश्किलात बताते रहते हैं, शिकवे करते रहते हैं। सही है ना। आपके कहीं पैर में दर्द होना शुरू हो जाए, कभी आप गौर कीजिएगा, कांटा चुभ जाए, आपको चुभ जाए कांटा, यहाँ से आप घर जा रहे होंगे, रास्ते में कांटा चुभ जाए आपको, अब आप नोट करना कितनों को बताओगे आप। सबसे पहले घर में जाके बताओ कांटा चुभ गया, खून निकला इतना सारा। सही है। दोस्त को मिलोगे, दोस्त को क्या बोलोगे, अबे यार मैं जा रहा था, कांटा चुभ गया। यानी दुख को आप बयान कर रहे हो ज़्यादा, खुशी को बयान नहीं कर रहे। तो आपका रुझान जो है वो खुश रहने का नहीं है, गमगीन रहने का है। समझ रहे हैं आप। ये रुझान सही नहीं है, ये आपको डैमेज करता है, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सही है। ये आपको एहसास कमतरी का शिकार करता है, ये आपको रोने धोने वाला बनाता है, ये आपको हमेशा शिकायतें करने वाला बनाता है, ये आपको हमेशा सेल्फ पिटी की तरफ लेके जाता है, ख़ुद तरसी, जिसमें आप अपने आप को मुजरिम, गिरा हुआ इंसान, सही है, बेकार, किसी काम का नहीं, ये समझना शुरू कर देते हो। इसके नताइज बड़े भयानक निकलते हैं। ठीक है। अभी कल ही मैं अक्सर लोगों से मुलाकात करता हूँ, नौजवानों से भी मिलता हूँ, आपकी उम्र से भी बड़े, आपकी उम्र के बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो अभी पिछले दिनों मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसकी उम्र है 22-23 साल, इंटर उसने कर लिया है। तो उसकी इंटरेक्शन मेरे साथ कैसे हुई, उसने स्टार्ट यहाँ से लिया कि सर ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैंने बोला है, ये कैसे पता चला तुम्हें? बोला सर मैंने बड़ी दुनिया देखी है। उम्र कितनी है उसकी? 22 साल। मैंने बोला तुमने कहाँ दुनिया देखी है? क्या पेरिस गए हो, जापान गए हो, कहाँ गए हो? बोला नहीं सर, बहुत सारी दुनिया को मैंने देख लिया है। सब लोग जो है ना आपके दुश्मन हैं, सब लोग आपको जो है ना हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर शख्स बेवफा है यहाँ पे। मैंने बोला भाई कितने लोगों से मिल लिए तुम 22 साल की उम्र? बोला अब सर मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन सर मैंने दुनिया देख ली, मेरा एतबार उठ गया इस दुनिया से। मैं समझ गया ये आदमी कौन है, ये गमगीन रहने वाला आदमी है। मैंने बोला शायरी करते? बोला हाँ शायरी करता हूँ। उसने निकाले और शेर दिखाए मुझे अपने, सारे गमगीन शेर। समझ रहे हैं आप? मैंने उसको बोला यार तुमने कोई ऐसा शेर लिखा है जिसमें खुशी हो? बोला सर खुशी का कोई शेर नहीं है मेरे पास, मेरी झोली में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, गम है, दुख है, परेशानियाँ हैं। ठीक है। ये रवैया हो जाता है। उम्र कितनी? 20 साल, 22 साल, और आप कहाँ खड़े हो? आप यहाँ खड़े हो कि आपने पूरी दुनिया के बारे में ये फ़ैसला कर लिया है कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार लोग हैं, सब बदमाश हैं, सब धोखेबाज हैं। अच्छा ये जो दुनिया होती है आपकी, कितने लोग होते हैं आपकी दुनिया? मैं अगर कभी गौर करें ना आप, तो आपके माँ बाप जो आपके साथ रहते हैं, बहन भाई, चंद दोस्त, टोटल अगर आप गिनेंगे ना उंगलियों पे 25-30 के करीब लोग होते हैं बस। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कितने लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं? 25 से 30 लोग।
उन 25 से 30 लोगों की बुनियाद पर आप क्या फ़ैसला कर लेते हो? दुनिया ही ख़राब। और इसकी वजह क्या होती है? आप गम पसंद हो। सही है, आप गम पसंद हो, आपको गमगीन रहने की आदत हो गई है, आप सेल्फ पिटी का शिकार हो, आप अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को सबके सामने बयान करते हो, आप अपनी गुर्बत का रोना रोते हो। सही है, लोग आपसे हमदर्दी करते हैं, आए हाय वाह वाह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपके घर में रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो जाए, उसको लेके पीटते हो आप, तो भैया वो था, उसका इंतकाल हो गया, मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे, मेरा उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप था, जब से उसका इंतकाल हुआ है जब से तो मेरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई। यानी दूसरा रास्ता भी था, इंतकाल हो गया, आप उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। सही है, और आगे बढ़ें, ज़िंदगी खुली है आपके सामने। तो खुश रहना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। जब तक आप खुश रहना नहीं सीखेंगे, ये गम और गमगीन रहने की सलाहियत आपको खा जाएगी अंदर से। इसलिए खुश रहना सीखिए, गम को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, गमगीन रहने को तरजीह मत दीजिए, ज़्यादा दुख दर्द को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश मत कीजिए, ख़ुद को मज़लूम मत समझिए। हाँ ये भी है, मज़लूम समझते हैं, सारी दुनिया ज़ालिम और मैं मज़लूम, मेरे साथ हमेशा ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अक्सर बच्चे यहाँ से सवाल भी करते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ, मज़लूमियत, पेपर अच्छा हो गया तो खुशी का इज़हार नहीं, लेकिन अगर पेपर बुरा हुआ, मज़लूमियत। इससे आपको बाहर निकलना है। इसके लिए आपको पास हमेशा क्या ख़याल जहन में रहना चाहिए? खुश रहिए। अच्छा, खुश रहने के लिए दूसरों को डीमोटिवेट करके खुश नहीं हुआ जाता, दूसरों को रिग्रेट करके खुश नहीं हुआ जाता। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को गमगीन करें और फिर ख़ुद खुश हों, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर ख़ुद खुश हों। सही है, किसी की घंटी बजा के भाग जाएं और खुश हों, ये खुशी नहीं है, ये तो आप दूसरों को रिग्रेट कर रहे हैं। खुशी ये है कि आप ओरिजिनल खुशी का इज़हार करें, अपने गम को छुपाएं, अपने गम को भूल जाएं, भूलने की कोशिश करें और ख़ुद तरसी से बाहर आ जाएं। किसी को तरस खाने नहीं दें अपने ऊपर। कोई आपके साथ तरस, सेल्फ पिटी का मुजाहरा करे, आपसे हम ज़्यादा हमदर्दी करने की कोशिश करें, तो आप थोड़ा ज़रा हैरान हो जाएं, बोले क्या मैं माजूर हूँ? आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो भाई? मैं तो अच्छा खासा हूँ, भला चंगा हूँ, ना मेरी तबीयत ख़राब है ना मेरा दिमाग ख़राब है, आपको क्या ज़रूरत है कि आप मुझसे हमेशा हमदर्दी करने आते हो? अक्सर लोग आपसे आपके गम के बारे में पूछते हैं, आपकी मुश्किलात के बारे में पूछते हैं। उनसे हमेशा मोहतात रहिए। वो सब ये लोग हैं जो आपको खुशी से निकाल कर कहाँ ले जाना चाहते हैं? गम की वादी में ले जाना चाहते हैं, गम की दुनिया में। इससे बाहर निकलिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप हैरान होंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता मायूस होंगे, नाउमीद होंगे। देखो ना, वो 22 साल का लड़का कहाँ खड़ा है इस वक्त? वो नाउमीद है ना, मायूस है। मैंने फिर उससे बड़े सवालात किए, मैं उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने उस पर तरस नहीं खाया। यानी जब उसने ये बात कहा ना, तो मैंने ये नहीं कहा यार वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। उसने नहीं सर, मैं शायर हूँ, गम का शायर। मैं बोला तुम्हें शायरी आती है? बोला हाँ। मतलब कितनी किताबें पढ़ी शायरी पे? कहला एक भी नहीं मैंने कहा तुम्हें काफ़िया रदीफ़ का पता है? कहता नहीं
यार तुम जाली शायर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम्हें शायरी वायरी कुछ नहीं आती। बड़ा हैरान हुआ, मतलब उसको जितने लोग मिले, जब भी वो इस तरह की बातें करता तो लोग उसके साथ क्या करते, हमदर्दी करते। मैंने उसे हमदर्दी नहीं की। मैंने कहा तुम कह रहे हो दुनिया ख़राब है, तुमने दुनिया देख ली? कितनी दुनिया देखी तुमने? बोला मैंने सारी दुनिया देख ली। मैंने बोला कितनी दुनिया? पाकिस्तान से बाहर निकले? बोला नहीं। बोला सिंध से बाहर? बोला नहीं। बोला कराची आए हो और अपने लाड़काना में रहते थे, बस यहाँ 2 जगह हो और तुम्हारी नज़र में क्या है? यही दुनिया है। कितने लोग हैं तुम्हारे? 20, 22, 25 लोग बस। उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला कि दुनिया ख़राब है। ये हो जाता है जब आप सेल्फ पिटी का शिकार होते हो ना, जब आप गमगीन रहते हो, तो फिर आपको दुनिया में गम ही दिखते हैं, मुश्किलात ही दिखती हैं, पेचीदगियाँ ही दिखती हैं, नाउमीदी दिखती है, मायूसी दिखती है। लेकिन अगर आप खुश रहते हो, खुशी को ढूंढते हो, अपने अंदर को गम को पड़ाव करने नहीं देते हो, तो फिर आपको उम्मीद दिखती है, उम्मीद, हौसले, नए काम, नए तरीक़े, नए लोग, नया अंदाज़, नया दिन, हर चीज़ आपको नए अंदाज से मिलती है, क्योंकि आप दरअसल गमगीन नहीं हो। गमगीन आदमी बीमार होता है, याद रखें आप। मैं इसीलिए अपने बच्चों को ये बार बार समझाता हूँ। मेरे सामने कोई बात करते हुए अगर रो जाए तो मुझे उस पर गुस्सा आता है शदीद, और मैं उसको ये कहता हूँ आप रोए क्यों? याद रखिए, जब आप किसी को अपने दुख के बारे में बताते हो, आपका क्या ख्याल है वो दुख का इलाज कर देगा आपके? जी नहीं। तो आप उसको अपने दुख के बारे में बताकर दरअसल अपनी कमज़ोरी बताते हो उसको कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा दुख को लाइट लेना चाहिए। मुश्किलात सबके साथ हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोटी पकाना मुश्किल है, मुश्किल हालात हैं, माशी मसाइल हैं, फाइनेंस का इशू है, सही है। बाज़ औक़ात फ़ाक़ा भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, घर में खाने को कुछ नहीं है, आज ऐसी सोना है बग़ैर खाए। लेकिन इन सब को जो लोग बहुत अच्छे तरीक़े से हैंडल करते हैं, खुश रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको ज़िंदगी के नए रास्ते दिखाई देते हैं, वो प्रोडक्टिव बनते हैं। यानी वो अब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मुनाफ़े बख्श बनेंगे, फ़ायदा देने वाले बनेंगे। जो बेचारे बिल्कुल ही ठुस हैं, कभी सिगरेट पीने वाले से पूछो क्यों पीते हो, आपको ये बोलेगा ये वाहिद चीज़ है जो मेरे गम का सहारा है। चरस पीने वाले से पूछो, वो बोला इसको पीता हूँ तो सारे दुख और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। समझ आ रही बात आपको? अक्सर शराबियों से आप मिलें, वो यही बोलेंगे भाई इसी के सहारे तो ज़िंदगी गुजर रही है, वरना तो दुनिया में कुछ नहीं है। तो देखिए, जब आप गम पसंदी की तरफ जाते हैं तो फिर आप कहाँ तक चले जाते हैं? फिर आप हैरान होते हैं, लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। जब लोग गमगीन होते हैं और गम को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता ज़िंदगी में, तो बिलाखिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं? ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मसाइल के बावजूद खुश रहना उनको आता है, कैसे खुश रहते हैं, वही लोग नए रास्ते तलाश करते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। तो आप बच्चे जो हैं इस वक्त 9वीं 10वीं के, वो ये ठान लें कि हमें हर मामले में खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, खुशी का इजहार भी करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा खुशी का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के खुश हों, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के खुश होना तो बहुत जुर्म की बात है। आप वैसे खुश रहें, काम कीजिए, खेलिए, ड्रामा देखिए, सही है, अच्छी बात कीजिए, लतीफ़े देखिए। फ़ेसबुक के अंदर ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाए जहाँ लतीफ़े आते हों, तो रोज़ आपको लतीफ़े सुनने को मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसे आजकल तो टिकटॉक पे ऐसे ऐसे क्लिप बना के लोग डाल रहे हैं जो देखकर खुशी होती है।
तो खुशी के जितने ज़राए हैं, सही है, तफरी तो खैर है ज़रिया, लेकिन इसके अलावा भी खुशी के ज़राए हैं। किसी को मदद करके भी बहुत खुशी होती है। कभी आप गौर कीजिएगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको सच्ची खुशी हासिल होती है अंदर से। ठीक है, तो आज की हमारी बात ये थी कि हमें खुश रहना है। ख़ास तौर पर लड़कियाँ, ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, ये 80% गम का पोटला होती हैं, गम की पोटली लिए फिरती हैं हर वक्त, शिकायतें करती रहती हैं। थोड़ी सी बात करो रो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो ख़ुद को मज़लूम समझती हैं, पूरी दुनिया को जालिम समझती है। समाज जालिम है, मर्दों का माशरा है, ये मर्द सारे जालिम हैं, औरतें मज़लूम हैं, ऐसे सोचती हैं वो, तो गमगीन रहती हैं हर वक्त। हालांकि खुश रहना उनकी चॉइस है, वो चाहें तो खुश रहें। और जो लड़कियां मैंने देखा है, ख़वातीन लड़कियां खुश होती हैं, उनकी फैमिली बहुत इंजॉय करती है। जो वालदा खुश रहकर अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करती हैं, उनके बच्चे बहुत डायनेमिक होते हैं, उनमें बड़ी सलाहियतें होती हैं। जो वालदा हर वक्त रोती रहती हैं, कमर में दर्द है, शिकवे शिकायतें, मुश्किल मसाइल, तेरे बाप ने ऐसा किया, ये तो मैं थी जिससे तेरे बाप ने निभा कर लिया, तो तुमको कोई लड़की नहीं मिली, मैं आ गई, मैं फंस गई ऐसे ऐसे बोलती रहती हैं और बस लगी रहती हैं। उनके बच्चे भी बेचारे जो है ना, फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सही है, मतलब अगर उनको शुगर हो जाए तो ये नहीं बोलेंगे मुझे शुगर हो गई, नहीं बोल तुम्हारी वजह से शुगर हो गई, तुम लोगों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया, तुम लोगों में कि इतने परेशानियां दी मुझे, इतने गम दिए कि मुझे शुगर हो गई। और खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और तुम्हारी वजह, तुम्हारे बाप की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है मेरा। तो ये वजह क्या है? ये वही है कि आप हमेशा शिकायतों की पोटली लेके हर एक के सामने बैठते हैं। आपको ये नोट करना है आज से कि क्या जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, तो क्या शिकायतों की पोटली खोल देते हैं उसके सामने, शिकायतें पेश करना शुरू कर देते हैं? क्या ऐसा करते हैं, या आप ऐसा करते हैं कि अच्छी बात करते हैं, हौसले की बात करते हैं, मुफीद बात करते हैं? सही है, मेरे साथ भी बहुत होता है ऐसा। फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग बातें करते हैं मायूसी की, बड़ा इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, यार ये फ़ौज ख़राब है, यार सियासतदान ख़राब है, यार ये ख़राब है, यार तालीमी निज़ाम ख़राब है, ये ख़राब। अच्छे अच्छे अक्लमंद तरीन लोग जब बैठकर बात करते हैं, हल पेश नहीं करते। हल क्या है? क्या पेश करते हैं? मसाइल। जब उनसे बोलो भाई ये मसला पेश कर रहे हैं आप, इसके पेश करने से क्या होगा? बोला मसला पेश करना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। अल्लाह सारा पाकिस्तान यही काम कर रहा है कि हर आदमी क्या कर रहा है? मसला पेश कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इस मसले का हल क्या है। तो अपनी तवज्जो हल की जानिब कौन लोग रखते हैं? जो खुश रहते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी वक्त में, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में खुश रहने के आदी होते हैं, वो लोग मसाइल का हल ढूंढते हैं। और जो लोग गमगीन रहते हैं, वो हल वल नहीं ढूंढते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब ख़त्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।